The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन. क्या वर्ड है यहाँ पे? यहाँ पे वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन. हमने पढ़ा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है. तो हमने ऑलरेडी सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है. आज हम जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. तो एक बार जरा रिकॉल करो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 पिलर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं वो 5 पिलर्स. तो इन 5 पिलर्स को हम देख लेते हैं. तो 5 पिलर्स आपको याद रखने हैं. तो पहला हो गया पुलिस डिपार्टमेंट, तो ये पहला पिलर. इसके बाद आप कह सकते हो फोरेंसिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. फिर नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, कोर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट पिलर है. इसके बाद प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक या प्रोसिक्यूशन, prosecution for public, and then lastly we have prisons. ठीक है, जहां पे जो भी क्रिमिनल पर्सन है वो क्या करता है, अपनी सजा काटता है और फिर वापस से सोसाइटी में आ जाता है, मतलब वापस से सोसाइटी में उसको रीस्टोर कर दिया जाता है. ठीक है, तो एक तरीके से करेक्शनल प्लेस है प्रिजन. जो गलती उन्होंने करी है उसकी सजा उन्हें मिलती है एंड सजा कंप्लीट करने के बाद वो वापस से सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं, है ना. तो ये 5 पिलर्स है, 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स है आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के. और अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन. क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो कंप्लीट. सो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो लास्टली क्या करेगा, जजमेंट देगा या जस्टिस प्रिवेल करेगा. तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसे हम कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन. हम अभी क्लियरली पढ़ लेंगे कि व्हाट इज दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ definitions and important information related with criminal justice administration. So हम ये कह सकते हैं criminal justice administration की definition हम अगर बोल सकते हैं criminal justice administration focuses on leadership. किस पे फोकस कर रहा है, leadership and operations of various aspects of criminal justice system. तो जो हमारा criminal justice system है, ये 5 pillars है, ये याद रखो. इन 5 pillars को जो लीड करता है, ये किस पे फोकस करता है, एडमिनिस्ट्रेशन. सो आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे भी एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है. जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पे भी एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है. तो जो कोई भी सिस्टम के तौर पे काम करता है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई एलिमेंट लेट्स से,
तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो ज़रूर करता है और यही है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारी, उसके जो लीडरशिप और ऑपरेशंस को हैंडल करता है या उस पर फोकस करता है, तब हम उसे कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। सच एज द कोर्ट एंड लॉ एनफोर्समेंट। कोर्ट्स, लॉ एनफोर्समेंट मतलब लॉ की जो हमने बात करी, प्रोसिक्यूशन, विच विल वर्क टुगेदर टू हेल्प प्रिवेंट एंड पनिश क्राइम। जो क्या करता है, क्राइम को प्रिवेंट करने का काम करेगा और जिसने ऑलरेडी क्राइम कर लिया उसको पनिश करने का काम करेगा। अब जिसने ऑलरेडी क्राइम कर लिया है उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगी? एविडेंसेस के बेसिस पे, क्योंकि बिना सबूत तो सजा नहीं मिलेगी ना। तो एविडेंस कौन कलेक्ट करता है? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। अब फोरेंसिक्स को कैसे पता चलेगा क्राइम हुआ है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है पुलिस के पास। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यही सही तरीके से काम करे इसका ख्याल रखती है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फोकस करती है लीडरशिप एंड अदर ऑपरेशंस किसके? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़नी है। द लॉ मेकर्स गारंटी द बेसिक सिक्योरिटी ऑफ पर्सन टू द सिटीजन। अब जो लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो हमारे जो भारत के रहने वाले नॉर्मल लोग हैं उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो सेफ रहेंगे, ठीक है। हर एक सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं विद सम लॉज, और ये लॉ हमें क्या करते हैं? सेफ्टी की गारंटी देते हैं। द पुलिस एप्रहेंड्स एंड ब्रिंग्स द लॉ वायलेटर टू बुक। अब जिसने ये लॉ तोड़ दिया, सबसे पहले तो हमको लॉ मिल गए, ठीक है। अब जिसने ये लॉ तोड़ा या लॉ के अगेंस्ट काम करा, उसको कौन पकड़ लेगा? उसको पुलिस पकड़ लेगी। अब पुलिस पकड़ ली, ठीक है, तो पुलिस के पकड़ने के बाद एक यहाँ पे एलिमेंट मिसिंग है, दैट इज फोरेंसिक्स। सो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो फोरेंसिक्स, ठीक है, जो क्या करती है? एविडेंसेस कलेक्ट करती है। और इसके बाद जो हमारी कोर्ट का जो सिस्टम है, द बार हेल्प्स द फ्री सिटीजन टू प्रिवेंट हिज फ्रीडम एंड बेंच imparts justice by inflicting punishment on the guilty person and protection to the innocent। तो जो हमारा बार सिस्टम है, जो हमारा बार काउंसिल है, उसके नियमों के साथ हम क्या करते हैं? जो गिल्टी पर्सन है उसको पनिशमेंट देते हैं, जो एप्रोप्रिएट पनिशमेंट होती है, और जो इनोसेंट पर्सन होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और विक्टिम को भी प्रोटेक्ट करते हैं और रिहैबिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कुछ मॉडल्स हम पढ़ सकते हैं रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। So models of criminal justice procedure present a convenient way to talk about the values underlying criminal justice system, criminal justice administration। दोनों सिमिलर है ना, सिर्फ एक वर्ड का ही डिफरेंस है, तो मैंने भी फ्लो में सिस्टम ही कह दिया। तो जो डिफरेंट मॉडल्स हम पढ़ते हैं, या जो डिफरेंट मॉडल्स की अगर हम बात करें क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो एक कन्वीनियंट वे है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज को समझने के लिए। द वैल्यूज में बी ऑब्जर्वेबल। अब ये जो वैल्यूज है ये ऑब्जर्वेबल है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं in a statutory procedural rules and decision which is made by police official, prosecutors and judges। so जो पुलिस ऑफिशियल हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो जजेस हैं, जो उनके डिसीजंस हैं, वो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिसीजंस ऑफ ईच ऑफ दीज एक्टर्स रिप्रेजेंट। एक्टर्स यहाँ पे कोई फिल्म एक्टर या टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी एक्शन लेगा बंदा, या जो भी एक्शन ले रहा है, जो भी एलिमेंट एक्शन लेगा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को, हम कहेंगे एक्टर। सो रिप्रेजेंट देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जब हम देखते हैं, जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, जो भी एक्ट किया जा रहा है, जो भी एक्ट किया जा रहा है, वो किस मॉडल पे फॉल होता है। सो देयर हैव बीन न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू कॉन्सेप्चुअलाइज the streams and values of that system to underline such rules and decision। ठीक है, तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए ऑलरेडी, जिसमें से हमने 2 पढ़ने हैं आज, ठीक है। जो द मॉडल विच इज गिवन बाय हर्बर्ट, ठीक है, इन हिज क्लासिक बुक लिमिट्स ऑफ क्रिमिनल सैंक्शंस। तो ये बुक का नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है। इन्होंने जो लिमिट्स ऑफ क्रिमिनल सैंक्शंस की जो बुक लिखी थी, उसमें जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल्स इन्होंने बताए हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। सो
इन्होंने बुक लिखी थी, ये बुक का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है. सो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. कौन कौन से मॉडल्स हैं? 2 मॉडल्स हैं. तो पहला है क्राइम कंट्रोल मॉडल, मैं अंडरलाइन यहाँ पे करती हूँ, क्राइम कंट्रोल मॉडल एंड ड्यू प्रोसेस मॉडल. तो ये 2 मॉडल्स हैं. इन्होंने अपनी बुक लिमिट्स ऑफ क्रिमिनल सैंक्शंस में बताया है कि 2 मॉडल्स हैं, क्राइम कंट्रोल मॉडल और ड्यू प्रोसेस मॉडल, which are not to be taken in terms of is and out, but they represent an attempt to abstract two separate value system. अब ये क्या बताते हैं कि we have two separate value system. ये attempt करते हैं express करने की कि 2 separate value system है, crime control model और due process model की. The complete the priority of the operation of criminal process. जो क्या करते हैं, हमारी प्रायोरिटी को कंप्लीट करते हैं, जो ऑपरेशन हमें करने चाहिए क्रिमिनल प्रोसेस में. क्राइम कंट्रोल मॉडल एम्फसाइज ऑन वैल्यूज ऑफ ग्रेटर इफिकेसी. ये किस पे फोकस करता है? जो पहला मॉडल है हमारा क्राइम कंट्रोल मॉडल किस पे फोकस करता है? वैल्यूज ऑफ ग्रेटर इफिकेसी एंड रेगुलेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर एंड ग्रेटर इफिकेसी. अब जो ड्यू प्रोसेस मॉडल है, ये हम दूसरे कलर से कर लेते हैं. जो ड्यू प्रोसेस मॉडल है, इस पे किसका ध्यान, जो ड्यू प्रोसेस मॉडल है वो किस पे ध्यान देता है? क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम. किस पे? क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम. और यही 2 सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमें हर्बर्ट ने बताए थे. ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको नोट करनी है, वो ये है कि जो हमने ये 2 मॉडल्स के बारे में अभी जाना है, ठीक है, these 2 models of criminal justice administrations are not working models. ओके, क्या नहीं है ये? वर्किंग मॉडल्स नहीं है. इन द सेंस दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई अ प्योरली क्राइम कंट्रोल मॉडल और अ ड्यू प्रोसेस मॉडल इन अ रियल वर्ल्ड. सो रियल वर्ल्ड में हम इसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ओके ये क्राइम कंट्रोल मॉडल है या ड्यू प्रोसेस मॉडल है. दे आर placed in the two extremities of a spectrum, each represent a set of value. तो हर एक जो है, हर एक केस जो है सेट ऑफ वैल्यूज एक्सप्रेस करता है. दोनों के कुछ वैल्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक प्योर क्राइम कंट्रोल मॉडल से आप समझोगे और आप प्योर ड्यू प्रोसेस मॉडल से समझोगे. एलिमेंट्स ऑफ बोथ मॉडल्स मे बी प्रेजेंट इन द रूल्स मेड बाय द सिस्टम. जो सिस्टम आपको रूल्स बताएगी, ये दोनों ही मॉडल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको एक ही जजमेंट में या एक ही केस में देखने को मिल सकते हैं. द डिसीजन मेड बाय द लॉ एनफोर्सेस. ठीक है, जिन्होंने जो लॉ एनफोर्स कर रहे हैं, उन्होंने जो भी लॉज बनाए हैं, उसमें दोनों ही मॉडल्स के आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्राइम कंट्रोल मॉडल के भी और ड्यू प्रोसेस मॉडल के भी. ठीक है, सो दिस इज your concept of criminal justice administration, limit of criminal sanction, a really very important book which is given by or which is written by Herbert Panker. and इसके अलावा हमने दोनों मॉडल को समझ लिया और ये भी बताया कि रियल वर्ल्ड में ये क्या नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ ही होते हैं दोनों ही मॉडल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमने समझ लिया. सो आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू एवरीवन. अगर ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर सीनियर, जूनियर एंड फ्रेंड्स. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन क्लिक द लाइक बटन. एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना है. ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय.